और बड़ी खबर आपको बताएं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ी एडवाइजरी के सख्त पालन के लिए क्या किया गया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर दिए गए बयान का भी जिक्र किया है। रणदीप सुरजेवाला को 11 अप्रैल तक जवाब देने को भी कहा गया है। कांग्रेस की मुश्किलें क्या यहां से बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले को लेकर जवाब मांगा। नोटिस उन्हें जारी किया गया। महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दे को लेकर क्या किया है कांग्रेस ने, इस पर जवाब मांगा गया है। इसमें हेमा मालिनी पर जो रणदीप सुरजेवाला ने बातें कही थी उसका भी जिक्र है और उनसे भी खास तौर पर इसे लेकर जवाब मांगा गया है। और गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने आने वाली लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की की बात कही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र नागर ने साइकिल से प्रचार किया और जनता से जुड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, दोनों गठबंधन की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन अपनी परिणति पा चुका है। जो उनका चरम था वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। वो एक, मैं समझता हूँ, कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है। वो एक खाली समय के अनुसार उनका जरूरतों के, राजनीतिक जरूरतों के अनुसार वो गठबंधन हुआ है। विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है। आज उसके कारण जो स्थिति उनकी बनी हुई है, आज वो टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहा है कहीं भी। हमारे यहाँ की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों ने, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 3-3 बार अपने प्रत्याशी बदले हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है। वो स्वयं सशंकित हैं अपनी जीत के बारे में, अपने प्रत्याशियों के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति, और देश में भी पूरा देश एक ही भाव से कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो बाकी पक्ष विपक्ष, इंडी और ये सब गठबंधन कहाँ की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज्यादा उम्मीद है सपा की? इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिलनी शुरू हो गई है और 15 दिन बाद आप देखोगे कि वो हो सकता भाग जाए छोड़ कर मैदान। इतनी कड़ी टक्कर मिली है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो अभी मैंने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग्स का मामला, किसानों का मामला, बड़ी हाई वोल्टेज है ये मामला। किसानों को लठ भी बजाया, जेलों में डाल दिया, FIR दर्ज हुई, सॉल्व कुछ नहीं हुआ, उनका कोई भी नतीजा कुछ नहीं निकला उनका। अभी मोदी जी ने एक रैली भी किया था गाजियाबाद में, उसका असर आप मानते हैं? उसकी रैली का जो असर है वो गाजियाबाद में भी नहीं असर हुआ कुछ। देखना आप, गाजियाबाद में भी कोई असर नहीं। लोग जानते हैं वहाँ भी ये मुद्दे हैं जो मैं बता रहा हूँ, किसानों के मुद्दे भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग के मुद्दे हैं और बेकारी की भी समस्या हैं। और गाजियाबाद में वो इसलिए आए हैं कि उन्हें अलर्ट कर दिया गया था, उन्होंने कैंडिडेट बदला, उसका इफेक्ट भी वहाँ है। अच्छा, हाँ। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर किडनी का चुनावी मुद्दा बना दिया गया। इस सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने टिकट दी है। कहा जा रहा है कि वो अपने चुनाव प्रचार में इस बात पर जोर दे रही हैं कि उन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी एक किडनी देकर उनकी जान बचाई थी और इसी बात पर बीजेपी